हमारे ससुर थे वो इस ऑक्सीजन की वजह से ही एक्सपायर हुए। सबने लापरवाही की। हम पैसा लेके दर दर भटके लेकिन हमको ऑक्सीजन नहीं मिला। अकेले उत्तर प्रदेश में ही हजारों लोगों की मौत हुई है। ऑक्सीजन की कमी ना होती तो लोग इतना नहीं मरते। ऑक्सीजन के लिए बहुत दर दर में भटकता रहा। नमस्कार, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं जनज्वार। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने चेहरे पर बेशर्मी का नया पर्दा ओढ़ लिया है, जिसके तहत उनके जो राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राज्यसभा में एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन की किल्लत से देश में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। जबकि इसका सच यह है कि देश की तो बात अलग की है। देश में तो काफ़ी लोग मरे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में ही हजारों लोगों की मौत हुई है ऑक्सीजन की किल्लत से। अकेले कानपुर में ही सैकड़ों लोगों की मौत हुई ऑक्सीजन की किल्लत से। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने अपनों को ऑक्सीजन की कमी या उस कोरोना त्रासदी के दौरान खोया है। वो सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम कुछ लोगों से आपकी बात कराएंगे जिनके अपनों की मौत हुई है, वह आखिर किस वजह से हुई है और जो सरकार कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है, सरकार के आंकड़ों में कितना फरेब है, क्या सच है उन आंकड़ों का। आप सुनिए। भैया, क्या नाम है आपका? मनीष राजपूत नाम है मेरा। अच्छा, ये बताइए कि हमारी सरकार ने एक बयान दिया है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है देश में जी। और हमें जानकारी मिली है कि आपके यहाँ ऑक्सीजन की किल्लत के चलते एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई थी। जी, ऑक्सीजन की कमी से मेरी माताजी की मौत हो गई है जी। इसके लिए ऑक्सीजन के लिए बहुत दर दर में भटकता रहा, हॉस्पिटल भटकता रहा। ना मुझे हॉस्पिटल मिला, ना डॉक्टर मिला, ना ऑक्सीजन मिली। इसके चलते हमारी माताजी का निधन हो गया। सर, क्या ऐसा हुआ था जैसा सरकार बोल रही कि ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई देश में? नहीं, ऑक्सीजन कमी हुई है। ऑक्सीजन कमी हुई है, लेकिन कोई सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ना डॉक्टर, ना ऑक्सीजन, कोई मतलब उपलब्ध नहीं हो पा रहा है कोई। क्या कह रही माता जी, क्या कह रही, क्या नाम है आपका? दौरा 3 दिन बराबर दौरा, इसकी माता जी मर गई है। सीजन नहीं मिला है। अच्छा। पैसा लगा भी नहीं मिल रहा है। यहाँ परेड पर हाईलाइट सप्तन दौरे बेचारे घूमत रहे 3 दिन रात दिन दौरे बराबर। अब आखिर में बेचारी मातारी ये उठा के लाए घर में खत्म। तो सरकार तो कह रही है कि एक भी मौत नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी से। नहीं, सीजन कमी से मौत हुई है। ऑक्सीजन की वजह से ही बहुत से आदमी खत्म हो चुके हैं। आपके यहाँ सुना है कि एक आदमी की हाँ, हमारे ससुर थे वो इस ऑक्सीजन की वजह से ही एक्सपायर हुए। क्या नाम था उनका? राधे श्याम मिश्रा। चाहे सरकार प्रदेश की हो, चाहे केंद्र सरकार की, थोड़ा तेज बोलिए। उसका ये कहना बिल्कुल गलत है कि देश में या प्रदेश में कोई मौतें नहीं हुई हैं, वो भी ऑक्सीजन से। हमने तो यहाँ देखा है कि कितनी मौतें ऑक्सीजन के सिलेंडर से हुई हैं, ऑक्सीजन नहीं मिली है। अभी इसका जीता जागता उदाहरण मेरे घर के पास 2 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हुई है और ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनकी ऑक्सीजन की किल्लत तो ये थी कि अब आपको तो बता रहे हैं कि हमने खुद यहाँ आदमी 2-2 लाख रुपए लेके टहल रहा है, इसके बावजूद उसको सिलेंडर नहीं मिल रहा था। और जिसका कारण ये था कि आज मौतें कितनी हुई हैं। सरकार जो कह रही है कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई, उसका कहना बिल्कुल गलत है। चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे प्रदेश सरकार हो, ये बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। वो अगर प्रदेश में नहीं होता था तो आज इतना आदमी मर रहा है, कहाँ से मर रहा है, इसको तो देखना चाहिए। यहाँ तो जिसने आंकड़ा दिखा दिया उस तक को मुकदमा कायम कर दिया गया। ये क्या है? ऐसे थोड़ा ना कुछ होता है। कुल मिलाकर तानाशाही चल रही है देश में। इस समय तानाशाही चल रही है, प्रदेश हो चाहे केंद्र सरकार की, तानाशाही से ऐसे देश नहीं चलता है। हाँ, हमारे पिताजी राधे श्याम मिश्रा हैं, उनकी डेथ ऑक्सीजन कमी से हुई। बात ये हुई कि ऑक्सीजन जैसे हॉस्पिटल में किसी ने लिया नहीं, एक सिलेंडर हमको मिला तो एक सिलेंडर 3-4 घंटे चलेगा। अब वो ख़त्म हो गया, जब तक लेने गए तब तक वो एक्सपायर हो गए। 2 सिलेंडर होते तो बच जाते थोड़ा बहुत। कि हमारी भतीज बहू जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, हम पैसा लेके दर दर भटके लेकिन हमको ऑक्सीजन नहीं मिला। और ये सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से ये नहीं हो रहा है, ये सब बनाने वाला काम है, ये सब खेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन बेच रहे हैं
और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहा है, सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं पहुंच रहा है और ये सब बनाने वाला काम कर रहे हैं। जिनकी मौत हुई थी उनका क्या नाम था? हमारी भतीज बहू थी, रीना नाम था। रीना नाम था। कितनी उम्र रही होगी सर? लमसम 27-28 साल। 27-28 साल। तो ऑक्सीजन की कमी से उनका देहांत हुआ था? ऑक्सीजन की कमी से ही हुआ था। कई जगह लेकर के गए, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करे और हम पैसा लेकर के प्राइवेट तौर पे भागे भी इधर उधर। कई लोगों ने बताया वहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, लेकिन कहीं हमको नहीं मिला। बेटिया क्या नाम है आपका? अच्छा, थोड़ा तेज बताइएगा। तो हमने ये सुना है कि ऑक्सीजन की किल्लत के चलते आपके यहाँ किसी का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया था। जी हाँ, मेरी मम्मी। आपकी माता जी का? जी। क्या नाम था उनका? कमला देवी। तो कैसे क्या हुआ था बेटिया, कुछ बताएंगी? अचानक से ऑक्सीजन लेवल उनका डाउन हो गया था। उसके बाद ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई। उसके बाद हॉस्पिटल नहीं मिले ठीक से, डॉक्टर्स ने देखा नहीं ठीक से, फिर देहांत हो गया था मतलब। अच्छा, सरकार ये कह रही है कि देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। इस बारे में आपका क्या कहना प्रिया? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक भी मौत ना हुई हो। अब वो तो अपना अपना सब बताते हैं, पर ऐसा नहीं है कि अगर ऑक्सीजन की कमी ना होती तो लोग इतना नहीं मरते। और डॉक्टर्स ने भी और ने भी क्या, सबने लापरवाही की है। ऐसा नहीं है, हम किसी एक को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, सबने लापरवाही की है। इन सब के बीच आपको आगरा की वह महिला जिसका नाम रेणु सिंघल था, उसने अपने पति रवि सिंघल को बचाने के लिए ऑटो में बैठकर अपने मुंह से ऑक्सीजन दी थी। रेणु सिंघल का यह फोटो पूरे देश भर में वायरल हुआ था और चर्चा का विषय बन गया था। और सबसे अहम बात यह है कि हमारी केंद्र सरकार के जो राज्य मंत्री जिन्होंने यह बयान दिया था कि देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है, उनको यह भी बताना चाहिए था कि कुछ सरकार ने खुद जब आवाज़ें उठी थी, त्राहिमाम मच रही थी, तो कहीं ट्रेन से, कहीं ऑक्सीजन के टैंकर से ऑक्सीजन की कमी पूरी कराई गई थी। लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद, तमाम शहरों में, देश के तमाम शहरों में ऑक्सीजन जो है मंगवाई गई थी। हालांकि आ पाई थी, समय से नहीं आ पाई थी, यह अलग विषय है। लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत अगर नहीं थी तो ये सारी कवायदें क्यों की गई, इस विषय में भी सरकार को ज़रूर से ज़रूर बताना चाहिए था अपना यह शर्मनाक बयान देने से पहले। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।